हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में मैंने दो प्लांट्स की वीडियो शेयर की हूँ। इनमें से एक को मैंने किचन से निकली ऑयल कैन में लगाई हूँ, मतलब कि कबाड़ का यूज़ किस तरह से की हूँ वो भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और सिर्फ एजुकेशनल ही नहीं होगा, थोड़ा एंटरटेनिंग भी होगा, तो बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, चलो मैं सबसे पहले इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करती हूँ। इस प्लांट को मैंने रूट डिवीज़न करके लाई थी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये जब पूरा घना हो जाता है तो एक फव्वारे का लुक देता है। मतलब आपको देखने में लगेगा कि एक ग्रीन कलर का फव्वारा है। मैं जहाँ से लाई थी वहाँ ये ग्राउंड लेवल पे लगा हुआ था, तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जहाँ से लाई थी उन्होंने इसका नाम ड्राफ्ट लिली टफ बताया। तो इसका टेक केयर भी उसी के अकॉर्डिंगली करना है जैसे हम लोग लिली टफ का करते हैं। तो मैं सब चीज़ विथ डिटेल्स आपको धीरे धीरे करके बताती जाऊंगी। तो पहले मैं बता दूं कि मैंने इसको किस कंटेनर में लगाई हूँ। तो इसको मैं 5 केजी का जो ऑयल का डब्बा आता है उसको कट कर दी, और कट करने के बाद इसको नीचे से 3-4 होल लगाई। होल करने के बाद उस होल करना बहुत सिंपल है। एक लोहे का कुछ ले लो और गैस के ऊपर रख के इसमें तुरंत होल हो जाता है। तो इस तरह से होल करके मैंने और इसमें कपड़ा रख दी सो दैट कि पानी ही नीचे जाए और होल से मिक्सचर मेरा जो है सॉइल मिक्सचर है वो नहीं जाए। और यहाँ पे मैं उसी कैन में उसी डब्बे में लगा रही हूँ। और इसको मैंने जैसे कि बताया, इसका प्रोपगेशन बहुत ही सिंपल है। इसका रूट डिवीज़न करके इजीली हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे कितना हेल्दी रूट इसमें आया हुआ है, तो ये तो इजी वे में लग ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको कबाड़ में लगाई हूँ, ऑयल के डब्बे में लगाई हूँ। तो आप भी इस तरह से, आपके घर में भी कोई डब्बा खाली हो तो उसमें आप लगा सकते हो। और ये तो नीचे की तरफ गिरेगा, जैसे कि मैंने बोला कि ये फाउंटेन का लुक देता है, फव्वारे की लुक देता है। तो इसकी सारी पत्तियां नीचे जाएगी। तो नीचे क्या मतलब आप किस में लगाए हो, गमले में लगाए हो या किसी डब्बे में लगाए हो, तो पता भी नहीं चलता है। और जब बुशी हो जाएगा तो बिल्कुल डब्बा आपका दिखेगा भी नहीं। और इस डब्बे को मैंने पेंट भी नहीं करना, क्योंकि ये तो दिखेगा ही नहीं, तो पूरा भर जाएगा। तो पेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको इसमें लगा दो। फिर मैं इसमें कौन सा सॉइल मिक्सचर इस प्लांट के लिए सही रहेगा वो भी मैं बता देती हूँ। मेरा तो एक ही सॉइल मिक्सचर रहता है। गार्डन सॉइल लेती हूँ, कंपोस्ट लेती हूँ और सैंड लेती हूँ और कोकोपीट लेती हूँ। तो ये सारे को आप भी ले लेना। ये सारे को अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसमें लगाऊंगी। और ध्यान रखना कि वेल ड्रेन सॉइल हो, पानी ठहरे नहीं, पानी ईज़िली ड्रेन आउट हो जाए। तो ये इस तरह का जैसे मैंने मिट्टी बनाया वैसे ही मिट्टी आप भी बना लेना। और सनलाइट की बात करूँ तो ये शेड लविंग प्लांट है, तो इसको शेड में ही रखें या फिर किसी बड़े पौधे के, बड़े प्लांट के नीचे रखें। तो इसकी पत्ती जो है ग्रीन जो है वो मेंटेन रहेगी, नहीं तो इसकी टिप से पत्ती जो है येलो होने शुरू हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये शेड लविंग प्लांट है, तो उसको शेड में ही रखें। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ईयर में 2 बार फर्टिलाइज़र दे दे, या फिर आप कुछ घर पे बनाते हो तो फिर दे सकते हो। और दूसरी बात ये है कि इसको आप ग्राउंड लेवल पर अगर लगा रहे हो तो बॉर्डर की तरह भी लगाओ। कहीं कहीं पे मैंने देखा है कि बॉर्डर की तरह से भी लगा हुआ है, तो भी बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इसका प्रोपगेशन रूट डिवीज़न करके कर सकते हो, जैसे कि मैं रूट डिवीज़न करके की हूँ और रूट डिवीज़न करके लाई थी। तो ये देखो मैंने लगा लिया है, और वो भी कबाड़ में लगाई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब ये पूरा बुशी हो जाएगा। जब पूरा अच्छे से हो जाएगा, इसमें पत्तियाँ और आ जाएंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। बहुत जल्दी ये बढ़ जाता है, बहुत जल्दी इसका पूरा लीफ आना शुरू हो जाता है। तो और ये तो मेरा पूरा अच्छे से रूट वाला है, तब तो और जल्दी ही आएगा। तो यहाँ पे मेरा एक प्लांट कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप इस सीज़न पे इजीली लगा सकते हो। अगर आपको मिल रहा है कहीं से तो आप लगा लेना, इसी तरह से कबाड़ में लगा लेना, इजीली लग जाएगा। अब चलो सेकंड प्लांट की तरफ। और दूसरा प्लांट मेरा ये वाला है। ये मैक्सिकन हेल्टर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है। इसकी फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जो मेरा क्लिप जो आगे गया वो पिंक कलर का छोटा छोटा जो होता है वो आगे में क्लिप गया, वो ही वे प्लांट है। ये भी बहुत ईज़िली हो जाता है। और मैं इसको
जड़ के सहित भी ले आई और ये कटिंग के थ्रू भी हो जाता है। जड़ से अगर आपको कहीं पे भी मिल रहा है, क्योंकि ये एक बार में फैलता बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी ही फैल जाता है, तो आपको कहीं पे मिल रहा है जड़ के साथ तो जड़ के साथ भी ले आओ, तो जहाँ से लाओगे वहाँ पे और उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और ये कटिंग के थ्रू भी ईज़िली हो जाता है। तो मुझे जड़ के साथ ही मिल गया था, तो मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ। ये बहुत ही प्रीटी लगता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसका जो फ्लावर होता है दो तीन कलर का, पिंक कलर का ज़्यादातर आपने भी देखा होगा, बाकी बहुत सारे और भी कलर हैं जो कि आपको नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत ही इसका रेट भी बहुत कम रहता है, नर्सरी में 40 या 30 के अराउंड आपको ईज़िली मिल जाएगा। और ऑनलाइन भी आप ट्राई कर सकते हो, ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा। ये भर भर के ब्लूमिंग करता है, पूरे साल आपको ब्लूमिंग देगा। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है इसमें। और इसमें भी मैंने यही लिया है, गार्डन सॉइल है, कंपोज्ड है और सैंड है और थोड़ा सा कोकोपीट है। तो ये सारा मिक्सचर है वेल ड्रेन सॉइल बनाना। और पानी रुकना नहीं चाहिए गमले में, पानी इजीली ड्रेन आउट होना चाहिए। जो आगे में एक क्लिप गया वो गमला मेरा पूरा ख़राब हो गया था। ख़राब इसके वजह से नहीं हुआ, किसी चीज़ की वजह से नहीं हुआ था। हम लोग आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, तो पूरा धूप में रह गया था, पानी की कमी हो गया था, इस वजह से ये ख़राब हो गया। तो मैं सेकंड टाइम इसका प्रोपगेशन कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इवन फर्टिलाइज़र का भी नीड नहीं होता। ईयर में मैं 2 बार फर्टिलाइज़र देती थी, तो ये बहुत अच्छे से ब्लूम करता था, बहुत अच्छे से रह गया था। लेकिन यही था कि आउट ऑफ स्टेशन जाने की वजह से ये पूरा सूख गया, पानी नहीं पड़ा तो सूख गया। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हो, इस मंथ में इजीली लग जाएगा। और देखो अभी कितना अच्छा हरा भरा हुआ, अब जल्दी इसमें फ्लावर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे साइड में क्लिप चल रही है, तो जिस तरह से साइड वाली क्लिप की ब्लूमिंग हो रही है वैसे ही इसमें भी ब्लूमिंग होगी। बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, बहुत ही अच्छा लगता है जब भर के इसमें ब्लूमिंग होती है। तो चलो अब इसके लोकेशन की बात करूं कि कहाँ पे इस प्लांट को रखें ताकि ये प्लांट हेल्दी रहे और भर के इसमें फ्लावर्स आएँ। तो इसको लोकेशन की बात करूँ तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में नहीं रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ेगी तो इसकी पत्तियां जो है बर्न हो जाएंगी, बर्न होकर येलो होने लगेगी और आपका प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा और मर जाएगा। तो इसको सेमी शेड एरिया में रखें तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको सुबह की मॉर्निंग की 2-4 घंटे की धूप मिल जाए तो इसके लिए काफ़ी है। लेकिन इसको तेज़ धूप में नहीं रखना है, लेकिन तेज़ धूप में नहीं रखना है, डायरेक्ट आपको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडोर रखोगे। इंडोर इस प्लांट को नहीं रख सकते हो, ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये इसको आप बाहर ही रखो, बाहर ही रख सकते हो। इंडोर में ये ब्लूम नहीं करेगा, इंडोर का प्लांट ये नहीं है। तो इसकी प्लेसिंग आपको सेमी शेड एरिया में करना होगा। तो फिर चलो अब वाटरिंग की बात करते हैं कि इसको कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओवर वाटरिंग से कई बार ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो और अब ज़्यादा पानी दीजिएगा तो फिर इसके जड़ें जो है गलने लगेगी और गल के आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप एक शेड्यूल बना लो, आप मिट्टी को टच करके देख लो, ऊपर का लेयर आपको ड्राई लगे तो आप इसको पानी दे दो। बहुत बार ऐसा देखा गया है इस प्लांट के ये में कि ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये इतना बुशी हो जाता है कि अंदर का मिट्टी दिखता नहीं है। तो थोड़ा सा आप हटा लो प्लांट को, उसके बाद आप उसको देखो कि इसका मिट्टी ऊपर से ड्राई है तो ही पानी दो। और इन्फेस्टेशन की बात करूं तो इस प्लांट में पेस्ट अटैक नहीं होता है। अगर हो भी गया तो इसको नीम ऑयल से स्प्रे कर दो तो ठीक हो जाता है। इतना वेट ही नहीं करना है कि हुआ या ना हुआ, उससे पहले ही हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि सब प्लांट में करते हैं। तो इस प्लांट में भी नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। और फर्टिलाइज़र की बात करूं तो इसको मैं मंथ में 1 बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती थी, घर का कुछ बनाया हुआ। अगर नहीं आप बना रहे हो तो वर्मी कंपोस्ट ईयर में 2 बार दे दो, काफ़ी है इसके लिए। तो इस तरह से इस प्लांट की टेक केयर करना। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी टू केयर है, इजी टू मेंटेन है। इसको कोई मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस इसका कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें तो ये आपको पूरे साल ब्लूम देगा, पूरे साल आपको फ्लावर्स देगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आज 2 प्लांट के बारे में वीडियो शेयर की, जिसमें कि एक प्लांट को मैंने कबाड़ में लगाई और इस प्लांट को भी आप कबाड़ में लगा सकते हो। घर का कोई पुराना डब्बा हो उसको अच्छे से नीचे होल कर लो ताकि आपका पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाए और आपका पानी गमले में जमे नहीं, बस इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस तरह से आप दोनों प्लांट का प्रोपगेशन कर सकते हो। इस मंथ में इजीली प्रोपगेट हो जाएगा और अच्छे से आपका प्लांट तैयार हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना। तो मुझे दे इजाज़त, कल फिर एक नए